कौमी शाहरा की मुसलसल बंदिश का दूसरा हफ्ता। दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों के खिलाफ एहतजाज। बड़ों ने इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। वफाक में सिंध का मुकदमा पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। ये 10 दिन का धरना था। इसमें हमारी जो गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में फंसी हुई थी, इसके बावजूद हम माल को बुक कर रहे थे और अपने इस वक्त हमारे तमाम मेंबरान के गोदाम भी भर चुके हैं। मेहरबानी फरमाकर आज से आप अपनी बुकिंग बंद कर दें, क्योंकि अरबों रुपए का माल हम बुक करके किसी बड़े और नुकसान के मुताबिक नहीं हो सकते। गुड्स कैरियर एसोसिएशन का बुकिंग बंद करने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी नदीम आराई ने शिकवा किया। हुकूमती बेबसी की वजह से इक़दाम उठाने पर मजबूर हैं। धरने में गाड़ियां फंसने के बावजूद बुकिंग कर रहे थे, अब मजीद नुकसान नहीं करा सकते। मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है। जो लोगों को परेशानी है, जो आम आवाम को परेशानी है, वो तो अलग हो रही है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, वो कराची पोर्ट से जो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पूरे पाकिस्तान में जाता है, वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है और अब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। 11 रोज़ हो गए हैं जो कि ये बंद है, उनको ख्याल करना चाहिए। इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिला तो पैदावार रुक जाएगी। कायम मकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने शिकवा किया। हाईवेज 11 रोज से बंद हैं। पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन जाहिद हुसैन का हाईवेज क्लियर कराने का मुतालबा। कहा हाईवेज बंद होने से 12 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं जाएगा अंदरूनी मुल्क, तो प्रोडक्ट भी तैयार नहीं होगी। तो इसका असरात जो है हमें अगले 2-3 महीने तक इसके भुगतने पड़ेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें। और जो लॉसेज हो रहे हैं वो ये है कि तकरीबन $1 अरब डेली का लॉस है इसमें, और तकरीबन $1 अरब की हमारी एक्सपोर्ट इसमें अब तक ये 11 दिनों में वो डैमेज हो चुकी है। FBR पोर्ट से अपना कचरा उठाए। बरसों से पड़े कंटेनर्स ना उठाने पर वफाकी वजीर का इजहार बरहमी। बहरी अमूर के वजीर जुनैद अनवर का KPT हुकाम को FBR को खत लिखने का हुक्म। बोले FBR ने कंटेनर्स नहीं उठाए तो हम खुद हल निकालेंगे। वफाकी वजीर की काज़किस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। काज़किस्तान का गवादर पोर्ट हब और रेलवे सेक्टर में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। काज़किस्तान के साथ हमारे पहले भी रवाबित और ताल्लुकात जो हैं मज़बूत हैं, और एक्सीलेंसी वज़ीर मवासलात के आने से ये हमारे जो ताल्लुकात हैं ये और मज़बूत भी होंगे और हमारी मईशत जो है वो भी और मज़बूत होगी। NIC इस्लामाबाद का, NIH का, तो हमने उसको फॉलो करते हुए ये वार्ड जो है कायम कर दिया था फ्राम वेरी फर्स्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, हर सहूलत मौजूद है, दवाएं मौजूद हैं, डॉक्टर्स जो है तैनात किए हुए हैं, 4 डॉक्टर अलग से जो है, और 5 बिस्तरों का बेड है, एयर कंडीशन रूम है, पंखे, लाइट, जनरेटर सब अवेलेबल है। शहर में गर्मी की शदीद लहर। हीट स्ट्रोक का खदशा। लियारी जनरल अस्पताल में 5 बिस्तर पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। शदीद गर्मी से हामला खवातीन भी मुतासर। सिविल अस्पताल में केसेस रिपोर्ट होने लगे। गायनी OPD मरीजों से भर गई। माहिर अमराज निस्वा डॉक्टर सुमैरा का हामला खवातीन को बाहर ना निकलने का मशवरा। जब से गर्मियाँ ज़्यादा हुई हैं तो मरीज़ ज़्यादा आने लग गए। हमारा फ़्लो तकरीबन 50% ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस गर्मी के मद्देनज़र मरीज़ों को चाहिए कि घर से अच्छा नाश्ता कर आएँ और अपने साथ पानी की बोतल, जूस और अपने लिए कुछ लाइट फूड लेकर आएँ। इनको चाहिए कि लाइट लूज़ ड्रेसिंग करें, हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए, गहरे रंग ना पहने, अपना सर कवर करके रखें और हो सके तो कोई टोपी वगैरह लगा लें। शहर कायद को तजावजात से पाक करने का मिशन। शेर शाह सूरी रोड को मॉडल बनाने का काम तेज। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागिन चुरंगी तक तजावजात का खात्मा। शादी हॉल्स के जेर कब्जा गलियां वागुजार कराई गई। टाउन अमले ने सड़कों और फुटपाथों पर रखा सामान भी जब्त कर लिया। कि मैरिज लॉन की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना यहाँ के जो रेजिडेंट थे, जो ये मुतसिल जो गलियाँ थी मैरिज हॉल के, उसके साथ जो गलियाँ थी इन्होंने ऑक्युपाइड करी हुई थी, और ऑक्युपाइड के साथ साथ इन्होंने बारबेक्यू का सेटअप और ये सारा जो है गलियों में लगा दिया था, जिससे गलियों की आमदोरफ्त बंद होकर गलियाँ पैक कर दी गई थी। तो टाउन चेयरमैन से साहब की हिदायत के ऊपर हमने ये गलियाँ सारी क्लियर। मैकेनिक मार्केट जो थी, उसके बाद जो शीट्स वगैरह लगे हुए थे वो क्लियर करवाए। पान के केबिन हो गए, पंचर स्टॉल हो गए, ये सब हमने वहाँ से उठवा लिए, क्लियर करवा दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ट्रक के अंदर सब सामान रखा हुआ जो हमने
वॉल चॉकिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग केएमसी ने डंडा उठा लिया। तमाम अजला में टीमें तश्कील देने का फैसला। वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सिंध ज़कात कौंसिल की असर-ए-नौ तश्कील नियाज़ अली सरबराह मुकर्रर। मोहम्मद अशरफ, मुफ्ती उबैदुल्ला, मोहम्मद रेहान हनीफ मेमन बतौर मेंबर शामिल। अमानुल्लाह बरोही, शाकरिया सिद्दीकी, शाजिया अलमास कौंसिल का हिस्सा। अफसरान के तकर्रुर व तबादले। कमर रजा बलोच सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव तैनात। नवाज सोहो से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इत्तफाक न हो सका। मुत्तहिदा की निगहत मिर्जा ने पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और एमक्यूएम की निगहत मिर्जा उम्मीदवार होंगे। सिंध असम्बली में 6 मई को सुबह 9 से 4:30 बजे तक पोलिंग होगी। की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहे। वो पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे। वो पीपल्स पार्टी कराची के सदर रहे और अभी भी जब उनकी रहलत हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के सरबराह थे। पीपल्स पार्टी ताज हैदर को कभी नहीं भुला सकती। ताज़ियती रेफरेंस में मरहूम ताज हैदर को खराज अकीदत अहलिया नाहिद वसी हमशीरा सादिका सलाहुद्दीन की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मरहूम को पार्टी का कीमती असासा करार दिया। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह बोले भुट्टो से ताज हैदर का रूहानी ताल्लुक था। ताज भाई जो है ना लेफ्टिस्ट थे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी और एक इक्वालिटी पे बिलीव करते थे। इंतहाई स्पिरिचुअल आदमी भी थे और इंतहाई रोमांटिक आदमी थे। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी स्पिरिचुअल अकीदत रखते थे। उन्हें जोड़ने की कोशिश की कि वो जो जुल्फ़िकार अली उनका नाम था बेसिकली वो जो अली की तलवार थी उससे था और ये कहीं और से आया था। IBCC फैसिलिटेशन सेंटर में जदीद सहूलियात की फराहमी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC गुलाम अली मल्लाह का दौरा। तलबा और वालिदैन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। वाज़े किया तलबा को सहूलियात की फराहमी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत बेहतरीन तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। 10 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नया फर्नीचर मिलेगा। गडाप, मलीर, जामकुंडा के स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने का फैसला किया गया। मैट्रिक बोर्ड हुकाम के तमाम हरबे नाकाम। फिजिक्स का पेपर भी कबल वक्त आउट। पर्चा इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। माफिया के खिलाफ ताहाल कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इंटर इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे, 29 मई तक जारी रहेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी। एडमिट कार्ड्स 1 से 2 रोज में जारी कर दिए जाएंगे। स्टील मिल के रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रमोशन की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए। स्टील मिल का खसारा 100 अरब रुपए से बढ़ गया। वाजबात 110 अरब रुपए से तजावुज कर गए। अदालती हुक्म में कहा गया मौजूदा हालात में दरखास्त गुजार को वाजबात नहीं दिए जा सकते। कुरंगी में ग्रीन बेल्ट पर तजावजात का केस। कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। DG KDA से रिपोर्ट तलब। शाह फैसल कॉलोनी में भी पार्क की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 22 मई तक कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। KPT फ्लाईओवर पर मरम्मती काम का आगाज पुल 1 माह के लिए बंद कर दिया गया। बलोच कॉलोनी से आने वाली ट्रैफिक को कयूमाबाद चुरंगी भेजा जाने लगा। ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होने के बायस अहलकारों को मुश्किलात का सामना। अमाराती कौमी खेल को यूनिवर्सिटियों में फरोग देने का फैसला। सेक्रेटरी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड जावेद अली मेमन की अमाराती कौंसिल खाना आमद। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। बखीत अतीकुर रुमैती ने पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ की। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1405 पॉइंट्स की कमी। 1,14,063 पर बंद हुआ।
रुपए की कद्र में 10 पैसे कमी, इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए तक पहुंच गया। सोने की कीमत में 1,600 रुपए की कमी, 1 तोला सोना 3,47,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,97,582 रुपए, 1 तोला चांदी की कीमत 3,497 रुपए पर बरकरार।